पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामीण विकास एवं उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में ग्रामीण विकास और एवं उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और दोस्तों, जो हमारे नए व्यूवर हैं उनसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, ये मेरा वेबसाइट है कैरियर जॉब नेट, जहाँ पर जाकर आप लेटेस्ट जॉब अपडेट आज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ ग्रामीण विकास एवं उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ऑप्शन है बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली राज्य के पश्चिमी भागों रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। ऑप्शन ए बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर बात करें अवधी की, तो दोस्तों ये अवधी सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेलखंडी ये झांसी, जालौन, हमीरपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा ये मथुरा, आगरा और अलीगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, तहसील स्तर पर स्थानीय निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। दोस्तों, तहसील स्तर पर स्थानीय निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और इनके पूछे जाने की भी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, बरेली। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है वह है कानपुर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा कानपुर। और दोस्तों, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या वाला शहर। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद। दोस्तों, पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात मुरादाबाद से किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? ऑप्शन है 75, 85, 95, 65। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75। कुल जिले हैं 75। अगर बात करें सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला, तो वो होगा लखीमपुर खीरी। अगर बात करें सबसे छोटे जिले की, तो वो होगा महोबा। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झांसी, आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा इलाहाबाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन है कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी को 5000 वर्ष पुराना शहर कहा गया है। और दोस्तों,
बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा वाराणसी। विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। ऑप्शन ए मुरादाबाद और लखनऊ, ऑप्शन बी जौनपुर और रामनगर, ऑप्शन सी सोनभद्र और इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा और कानपुर। दोस्तों, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर। ये दोनों जिले चमड़े उत्पाद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों, कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। ऑप्शन है खतौनी, पंचनामा, गिरदावरी, जमाबंदी। दोस्तों, भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा गिरदावरी। दोस्तों, उत्तर भारत विशेषतः मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में गिरदावरी एक प्रकार का फसल सर्वे है। यह वर्ष में 2 बार होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक बिस्सा एक बीघे से क्या अनुपात है। प्रश्न है, एक बिस्सा एक बीघा से क्या अनुपात है। ऑप्शन है आधा, 1/4, 1/10, 1/20। दोस्तों, एक बिस्सा एक बीघे का 1/20 हिस्सा होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1/20। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। ऑप्शन है 4840, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 4425, ऑप्शन डी 3025। दोस्तों, 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4840। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, NRIGP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम NRIGP का पूर्ण रूप है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल क्या है। ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है गन्ना। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक फसल है गन्ना। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न फसल क्या है। अगर खाद्यान्न फसल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न फसल है गेहूं। ऑप्शन ए गेहूं खाद्यान्न फसल है और ऑप्शन डी गन्ना व्यावसायिक फसल है उत्तर प्रदेश का। तो दोनों बिंदुओं को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। ऑप्शन ए 5 से 20, ऑप्शन बी 7 से 17, ऑप्शन सी 10 से 20, ऑप्शन डी 5 से 9। दोस्तों, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7 से 17। और दोस्तों, इन्हें पंच कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो दोस्तों, किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? ऑप्शन है 3, 4, 2, 6। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा 2। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम बैठकों की संख्या है 2। और दोस्तों अगर बात करें, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 समान बैठकें होती हैं। पहली बैठक खरीफ के फसल के बाद और दूसरी बैठक रबी के फसल के बाद होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष। तो दोस्तों पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 21 वर्ष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक ग्राम सभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद निर्धारित होने चाहिए? ऑप्शन है 10%, 20%, 33%, 50%। तो दोस्तों एक ग्राम सभा में महिलाओं के लिए जो पद प्रतिशत है वह है 33%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 33%। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अलीगढ़, वाराणसी, कानपुर, मुगल सराय। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मुगल सराय। उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो दोस्तों मनरेगा उत्तर प्रदेश में 2006 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, SGSY का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तो दोस्तों SGSY का जो पूर्ण रूप है वह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों ये योजना 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी। ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए भू अधिकारों का प्रलेख, ऑप्शन बी पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, ऑप्शन सी कृषि प्रलेख, ऑप्शन डी मैपिंग सीट। दोस्तों जमाबंदी एक भू अधिकारों का प्रलेख होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, भू अधिकारों का प्रलेख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.2025 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 0.3058 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 0.2529 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 0.4425 हेक्टेयर। तो दोस्तों मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस तरह की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? ऑप्शन है कपड़ा, इस्पात, चीनी, चावल। दोस्तों उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, चीनी की मिलें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में
भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ऑप्शन है लेखपाल, लिपिक, काजी, राज्यपाल। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लिपिक के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा लिपिक। दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने विचार जरूर भेजिएगा। और दोस्तों एक मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जाकर वहां से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेज में आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न और काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम मटेरियल मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।